प्रिय बंधुओं, हंतूण जीव राशि को नष्ट करके महुमत्सम सेविदूण, जो मद और मांस का सेवन करता है और सुरापान करता है। ओ हो, गाथा नंबर 33 पर आ गए अपन जी। हंतूण जीव राशिम मौमंसम सेविदूण सुरपाणम पर दब्य पर कलत्तम गई दूणय भमदि संसारे। कुंदकुंद भगवान के समय में भी ऐसे मत लोक में प्रचलित थे, जिन मतों में मांस को परोसा जाता था, मांस को खाया जाता था और मांस लोलुपी बलि दे करके उसे देवताओं के सामने थोड़ा सा चढ़ा करके और शेष पूरा जानवर मिल बांट कर खा लेते थे। प्रिय बंधुओं, जीव राशि में हंतूण, जीव राशि को नष्ट करके कोई साध के छत्ते को तोड़ा और कह दिया देवता को चढ़ाना है। देवता के बहाने स्वयं की जीव लंपटता को पूरी करते थे। कोई साध को चढ़ा रहा है, कोई मांस को चढ़ा रहा है। प्रिय बंधुओं, हनी शहद की एक बूंद खाने में 7 गांव को जलाने का पाप लगता है। और आज की माताएं बड़े प्रेम से खिलाती हैं बच्चों को। बचपन में बच्चा, याद रखना, यदि तुमने पहले ही उसके मुंह पर शहद लगा दी है, पहले ही मांसाहारी बना दिया है, तो आगे बेटे को शाकाहारी कैसे बनाओगे? लोग सोचते अभी तो छोटा है। याद रखना, वो गर्भ में स्थित बालक भी 100 मिशन स्वर्ग में पैदा हो सकता है। समझ रहे ना? कोई छोटा नहीं होता है। आत्मा का ज्ञान और आत्मा का संस्कार कोई छोटा नहीं होता है। बच्चों को छोटा मानना ये छोटी सोच का परिणाम है। बच्चा छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। हंतूण जीव राशिम, जीव राशियों का हनन करके, कोई मधुमक्खियों का हनन करके। मधु, कितनी मक्खियां मर जाती हैं। उनके घर होते हैं, कोई कहे तो उड़ जाती, कितनी उड़ेंगी? यदि अचानक घर में आग लगा दी जाए तो कितने बड़े बड़े लोग तो बाहर से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे पालने में झूलने वाले, ऐसा भी तो हो सकता कि ना निकल पाए। प्रिय बंधुओं, ऐसा भी हो जाता है। अभी टीकमगढ़ की बात थी, आग लग गई। जब आग लगी अस्तोनेपुरी हो गया, तो जो घर के अंदर 2 वृद्ध थे वो सोते ही रह गए। इतना धुआं भर गया कि उस धुआं में उनके प्राण निकल गए। प्रिय बंधुओं, इस तरह से जीवराशि, इसलिए शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। हंतूण जीवराशि, मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। आप मार्केट में आपको मिलने लगी है, शीशी में आती है, आप लोग ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। इसलिए सिरप आदि जो आते हैं मार्केट में, वो सिरप आदि का भी उपयोग करना चाहिए, उसमें शहद डली रहती है। समझ रहे ना? तो इस तरह से मंसम और मांस, आजकल मांस विविध रूपों में आने लगा है। छोटी छोटी चॉकलेट के रूप में मांस आने लगा है, क्योंकि कैसे खाना सिखाया जाए तो उन्हें छोटे छोटे पीस मांस के इतने पीस के रूप में चॉकलेट में पैक किया गया है और मांस आने लगा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं सामने, हर दुकान पर बिकने लगे हैं। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि मांस
किस रूप में आपके लिए परोसा जा रहा है, इन बातों को बहुत देने का जरूरी है। सेविदूण मांस का सेवन करके, सुरपाणम सुरापान, क्या सुरापान यानी मदिरा, ये तीसरा है मदिरा। इसके कारण व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि बेकार होती है, और जहां बुद्धि खराब वहां शुद्धि खराब हो ही जाती है। बुद्धि गई, शुद्धि गई। मद्यम मोहयति मनः, मद्य यानी शराब मन को मोहित कर देती है। एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे भील लोग रहते थे। वो भील जो थे वह डाका डालते थे। अचानक एक गांव से एक व्यक्ति चला और भीलों ने उसको पकड़ लिया। उससे कहा, तुम या तो शराब पियो या तुम मांस खाओ या तुम हमारी स्त्रियों के साथ रहो, वेश्यागमन करो। उसने कहा, यार मैं तो मांस खा नहीं सकता, मैं पर स्त्री सेवन कर नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? बोले, शराब में कुछ नहीं बिगड़ता है, सीधी शुद्ध अप बोतल है, अपने हाथ से कांच की बोतल है, लेंगे और पी लेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया, और जब शराब का नशा चढ़ जाता है तो फिर विवेक खत्म हो जाता है। चलो, शराब के नशे में आकर के उसे यही बोध नहीं रहा कि ये सामने जो स्त्री है इसकी स्त्री है कि कौन है, और उसने पर स्त्री का सेवन कर लिया। पर स्त्री सेवन के पश्चात पर स्त्री जो कुछ कहती जाए मानता जाए, और उसने उसके साथ बैठ कर के मांस सेवन भी कर लिया। यात्रा साथ में लाता है। आपके घर में आंगन में यदि चावल के दाने पड़े हों, भात के दाने गिर जाएं, शीत गिर जाए, तो उस भात को देखकर कौवा आते हैं। तो कौवा एक अकेला नहीं आता है, एक तो आ जाए फिर तो कांव कांव करके सैकड़ों कौवों को। इसी तरह एक बुरी आदत आने में देर लगती है, सिर्फ एक कौवा के आने में देर है, एक चींटी के आने में देर लगती है। याद रखना, आपके कमरे में एक भी चींटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चींटी आ नहीं सकती। समझ रहे ना? लोग प्राय इसी भूल में रह जाते हैं कि हमारे घर में तो एक भी चींटी नहीं है, हमारे घर में तो कौवा आता नहीं है। और एक चींटी नहीं है, जब आएंगी तो सैकड़ों आ जाएंगी। एक चींटी को आने का अवसर मिल जाए तो सैकड़ों चींटी आती हैं, एक कौवा को आने का अवसर मिल जाए तो सैकड़ों कौवा आ जाते हैं। उसी तरह से एक मच्छर को आने का अवसर मिले तो सैकड़ों मच्छर आते हैं।